आईफोन रियल है या फेक, इसका पता एक ही मिनट में लगाया जा सकता है। और क्या आपके पास भी फोन का ऐसा चार्जर है जिसमें बैटरी उल्टा कम होती है, तो शायद वो भी सस्ती कॉपी निकले। इसका पता कैसे लगाएं और कैसे शूज असली है या नकली, इसका पता आप अलग झपकते ही लगा सकते हो। बस इन कमाल की बातों को जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आईफोन रियल है या फेक, इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आईफोन को रीस्टार्ट करके ट्राई करना है, जिसके बाद आपको स्क्रीन दिखेगा। फेक आईफोन का स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा, लेकिन ओरिजिनल आईफोन में रीस्टार्ट करने पर स्क्रीन थोड़ा ब्लिश टिंट में रहता है। लेकिन आईफोन रियल है या फेक, इसको चेक करने का सबसे बड़ा ट्रिक आईफोन के अंदर ही है। आपको आईफोन की सेटिंग में जाना है, जिसके बाद आपको ये नंबर दिखेगा, तो इस पे क्लिक करके आपको गूगल पर जाना है, फिर टाइप करना है आईफोन चेकर और फिर एप्पल की एक ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ये नंबर पेस्ट करना है। जिसके बाद आपको आपके आईफोन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका मॉडल कौन सा है और इसकी कंडीशन क्या है। बट अगर आपने आईफोन शोरूम से लिया है फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास भी सैमसंग का चार्जर है और आपको पता हो कि ये फेक चार्जर है, तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि चार्जर फेक है तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो फोन को चार्ज तो कर ही रहा है। लेकिन एक्चुअली में बहुत फर्क पड़ता है। फेक चार्जर आपके फोन को स्लो चार्ज करता है और फेक बहुत जल्द खराब भी हो जाता है। आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले आपको चार्जर के ऊपर लिखे सैमसंग के नाम को पढ़ना चाहिए। जो फेक लोगो होता है वो बहुत ज्यादा वोल्टिक में लिखा होता है। कई लोग इसे ओरिजिनल मानते हैं, लेकिन असल में सैमसंग का ओरिजिनल फोन थोड़ा लाइट है। और सेकेंड चीज, आपको पीछे लिखे हुए इंफॉर्मेशन को चेक करना है। फेक चार्जर में मेड इन चाइना लिखा होता है, और बस यही नहीं, दोनों की इंफॉर्मेशन का फॉन्ट भी काफी अलग होता है। फेक वाले में बोल्ड फॉन्ट में लिखा होता है और असली में लाइट फॉन्ट में लिखा होता है। एडिडास, कई बार एडिडास के फेक शूज को भी रियल की प्राइस में बेचा जाता है, और इन शूज को पहचानने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले एडिडास के शूज में इसके सोल को इस तरीके से चिपकाया जाता है कि ग्लू दिखे ही नहीं, पर फेक शूज में ग्लू बाहर की तरफ दिख रहा होता है, यानी कि इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती। और दूसरा तरीका ये है कि इनकी ब्रांडिंग। एक एडिडास के शूज में 5 अलग अलग जगह पर एडिडास का नाम और प्रोडक्ट का नाम होता है, लेकिन ऐसा फेक प्रोडक्ट में नहीं होता। एप्पल एयरपोर्ट्स, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने में अच्छा खासा टाइम देती है, और इसीलिए एप्पल के रियल और फेक प्रोडक्ट का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले इसका केस। असली एयरपोर्ट के केस काफी हल्का होता है, क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाया होता है, और वही फेक एयरपोर्ट का केस बहुत ही ज्यादा अलग फील देता है। सेकेंडली, ओरिजिनल एयरपोर्ट्स बहुत जल्द चार्ज हो जाते हैं और चार्जिंग के बाद काफी ज्यादा टाइम तक चलते हैं। वही फेक वाले बहुत टाइम लगाते हैं और इनकी बैटरी भी बहुत जल्द डाउन हो जाती है, और कई बार तो फेक प्रोडक्ट तो पड़े पड़े ही बैटरी लूज कर देते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट्स कभी भी क्लीन करना है तो आप इसको ओपन करके कर सकते हो, लेकिन फेक वाले ओपन नहीं होते, और अगर वो ओपन हो भी जाएं तो शायद कभी जुड़े नहीं। गोल्ड की रिंग खरीदते वक्त अक्सर आप ये बात नोट नहीं करते कि ये गोल्ड की रिंग रियल है या फेक, लेकिन क्या पता ये फेक हो। कनाडा में एक आदमी था जो कि गोल्ड की शॉप चलाता था। इसने कई लोगों को गोल्ड बेचा, लेकिन एक आदमी को इसकी रिंग से कलर निकलता हुआ दिखाई दिया और चेक किया गया तो पता चला कि इस आदमी के डिस्प्ले में छोड़कर सारी सोने की चीजें नकली हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको फेक और रियल का डिफरेंस बताते हैं। एक टी प्लेट लें जिसमें हम चाय पीते हैं, और इसको उल्टा करके इसमें रिंग को घिसना शुरू करें। अगर घिसने पर ब्लैक लाइन आती है तो ये फेक है, और अगर गोल्डन लाइन आती है तो ये रियल है। ये ट्रिक 80% तक काम करता है। रोलेक्स वॉचेस जो कि लाखों में आते हैं, और इतने पैसे देकर कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना चाहेगा, तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले हैंड रोलेक्स में बहुत ही हार्ड ग्लास होता है और इस पे स्क्रैचेस नहीं आ सकती। इवन के कुछ सुई स्क्रैच करने से भी इससे कुछ नहीं होगा, और आपको ये वॉच पहनने से बाकी वॉचेस की तरह हाथ में थकान फील नहीं होती। और आजकल कई फेक रोलेक्स वॉचेस नीचे से ट्रांसपेरेंट आते हैं, और लोगों को लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट वाली वॉचेस भी रियल हैं, लेकिन रोलेक्स कभी भी ट्रांसपेरेंट या हल्की वॉच नहीं बनाता। रिबन ग्लासेस, इस कंपनी के ग्लासेस बहुत ही महंगे आते हैं और मार्केट में इसके बहुत ही फेक वर्जन भी होते हैं। फेक रिबन ग्लासेस लेदर के पाउच में नहीं आते, क्योंकि लेदर महंगा होता है, और ओरिजिनल हमेशा लेदर के पाउच में आता है। और फिर रिबन के ग्लासेस में साइड में जो लोगो होता है ये ग्लास के अंदर होता है, इसीलिए आप कुछ भी कर लो वो कभी नहीं निकलेगा, और अगर वो निकल जाता है यानी कि वो फेक है। और रिबन ग्लासेस बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और मजबूत भी। फेक वाले प्लास्टिक से बनते हैं और ओरिजिनल वाले फाइबर से बने होते हैं।